आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, आगे वीडियो शुभ्रा तोमर और भावना तोमर का, वो क्या है आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद आप पूरा वीडियो सुनिएगा। उनका कहना है कि वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत कार्रवाई है, पत्नी का और उनकी बहू का। जो कुछ किया गया, अगर मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरा छात्र धर्म सुनेगा तो शायद है कि उनको सहन नहीं होगा उनको कि उनकी बहन और उनकी बेटी और उनकी माँ के साथ ऐसा किया गया। तो रायपुर पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र सिंह तोमर हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाश है। वैसे उसके भाई के खिलाफ यानी कि रोहित सिंह तोमर जो फरार चल रहा है इस मामले में, उसके खिलाफ भी बहुत सारे मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। तो इस मामले में लोगों का कहना है, एक दूसरा जो वर्ग है उनका कहना है कि भाई एक अपराधी का समर्थन करना कहां तक सही है। और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूं कि आप लोग इस लड़ाई में मेरे परिवार के रूप में मेरी शक्ति और मेरी ढाल बन के खड़े होइए। आप अपने भाई को न्याय दिलाइए। अगर इस आपके भाई ने अपने समाज के लिए कभी कुछ किया है तो हाथ जोड़ के सबसे विनती है, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू। आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। आपने ट्रेलर में जो वीडियो देखा, जिन दो लोगों को देखा, उनका नाम है शुभ्रा तोमर और भावना तोमर। शुभ्रा तोमर वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी है और वो वीडियो आपको याद होगा जब वीरेंद्र सिंह तोमर को पुलिस ग्वालियर से पकड़ कर लाई थी, जब जुलूस निकाला गया था तो एक महिला नजर आई थी। वो महिला शुभ्रा तोमर है, वीरेंद्र सिंह तोमर की पत्नी है। और दूसरी जो महिला है भावना तोमर है, ये रोहित सिंह तोमर की पत्नी है। रोहित सिंह तोमर इस मामले में अभी फरार चल रहे हैं। वीरेंद्र सिंह तोमर से लगातार पूछताछ हो रही है और वीरेंद्र सिंह तोमर का जब जुलूस निकाला गया था रायपुर पुलिस के द्वारा में, तब इसको लेकर बवाल मचा हुआ है कि करणी सेना, चूंकि वीरेंद्र सिंह तोमर खुद करणी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष था और करणी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है और संरक्षक है डॉक्टर राज शेखावत, जिनके खिलाफ रायपुर में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। रायपुर एसएसपी और टीआई के घर में घुसकर धमकी देने का, इस तरह के कुछ आरोप थे। तो इस मामले में डॉक्टर राज शेखावत के खिलाफ एफआईआर हुई थी और उन्होंने सरकार को बहुत कुछ बोला था, रायपुर एसएसपी, टीआई समेत बहुत सारे लोगों को। तो उस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। आज जो वीडियो आप देखने वाले हैं, आगे वीडियो शुभ्रा तोमर और भावना तोमर का, वो क्या है आपको मैं शॉर्ट में बता देता हूं, उसके बाद आप पूरा वीडियो सुनिएगा। उनका कहना है कि वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ जो कार्रवाई की जा रही है वो गलत कार्रवाई है, पत्नी का और उनकी बहू का। इसके साथ साथ उन्होंने एक अपील की है कि आने वाले 7 दिसंबर को रायपुर में एक प्रदर्शन होने वाला है, एक सभा होने वाली है, एक बैठक होने वाली है। इस बैठक में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, ऐसा उनका दावा है। साथ ही डॉक्टर राज शेखावत ने भी लगातार वीडियो बनाया और वीडियो बनाकर वो अपील कर रहे हैं कि 7 दिसंबर को कार्यक्रम में शामिल हो। लेकिन एक दूसरा वर्ग है वो इस पर सवाल उठा रहा है कि एक अपराधी का समर्थन करना कितना सही है, कितना गलत है। इस पर भी बात होनी चाहिए। वीरेंद्र सिंह तोमर के खिलाफ में बहुत सारे मामले पंजीबद्ध हैं। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक रायपुर पुलिस कहती है वो हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाश है। रायपुर पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र सिंह तोमर हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाश है। वैसे उसके भाई के खिलाफ यानी कि रोहित सिंह तोमर जो फरार चल रहा है इस मामले में, उसके खिलाफ भी बहुत सारे मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं। तो इस मामले में लोगों का कहना है, एक दूसरा जो वर्ग है उनका कहना है कि भाई एक अपराधी का समर्थन करना कहां तक सही है। लेकिन इनका जो कहना है, करणी सेना के पदाधिकारी और वीरेंद्र सिंह तोमर के परिवार वालों का कहना है कि वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ में गलत हुआ है, उसके साथ में अमानवीय व्यवहार हुआ है, वो ठीक नहीं है। और वीरेंद्र सिंह तोमर के समर्थन में आने के लिए 7 दिसंबर को अपील की गई है। 7 दिसंबर को एक कार्यक्रम होने वाला रायपुर में, उसमें शामिल हो। हालांकि इसको लेकर अभी भी पशोपेश में है कि ये कार्यक्रम होगा या नहीं, क्योंकि प्रशासन से अभी तक जैसे जानकारी सामने आई है अनुमति नहीं मिली है। अब देखने वाली बात यह है कि 7 दिसंबर को क्या कुछ होता है, पर उससे पहले कुछ होता है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल वीरेंद्र सिंह तोमर से लगातार पूछताछ की जा रही है और रोहित तोमर इस मामले में फरार है, उसके बारे में भी इनपुट खंगाला जा रहा है। आगे आप दोनों परिवार के इन सदस्यों को सुनिए। भावना तोमर और शुभ्रा तोमर ने इस बारे में क्या कुछ कहा है, वो वीडियो पूरा आप देखिए। राधे राधे, जय भवानी, जय राजपुताना। आप सभी वरिष्ठ युवाजन, मातृशक्ति और मेरे समाज के समस्त माननीय जो प्रमुख हैं, उनसे निवेदन है कि आप कृपा करके इस परिवार को जो पीड़ा दी गई है उससे उबारने के लिए आप हमारा साथ दीजिए। आपसे सविनय निवेदन है। और आज आपका जो सहयोग मिल रहा है, हमारे भाइयों का, हमारे समाज का, सर्व समाज का सहयोग मिल रहा है, तो ये देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये लड़ाई जो है खाली एक
तोमर के घर की नहीं है। ये पूरा समाज हमारा परिवार बन गया है। हमारे परिवार के रूप में सब हमारे साथ खड़े हैं और इसे देखने के बाद मेरे अंदर की जो हिम्मत है वो भी जागी कि मेरे पति को न्याय मिलेगा, क्योंकि जो कुछ किया गया मेरे पति के साथ वो नहीं होना था। ठीक है, जो कानून के अंतर्गत जो चीजें आती उसको करते, उसके बाहर जाके जो मेरे पति की बेइज्जती की गई, जो रोड में उनका जुलूस निकाला गया, वो किस न्याय में लिखा है, किस संविधान में लिखा है? इसका न्याय चाहिए मुझको। और उन लोगों के, मेरे पति और मेरे देवर के ना रहने पर घर में जो बदसलूकी की गई हमारे साथ, जो पुलिस के द्वारा मुझे परेशान किया गया, मेरे परिवार को परेशान किया गया, मेरे छोटी बहू के साथ जो वहां अभद्रता की गई, ले जाके अश्लील हरकतें की गई उसके साथ, और मेरे साथ जो कुछ भी किया गया, वहां पर रात भर थाने में बैठा के मुझे प्रताड़ित किया गया। और अगले दिन की रिपोर्ट में अगले दिन का मेंशन हुआ तारीख का कि आज की डेट है, और एक दिन पहले 24 घंटे तक मुझे बहुत परेशान किया गया वहां रख के। और वो जो कुछ किया गया, अगर मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरा छात्र धर्म सुनेगा तो शायद है कि उनको सहन नहीं होगा उनको, कि उनकी बहन और उनकी बेटी और उनकी माँ के साथ ऐसा किया गया। तो आप लोग से बस मेरी यही विनती है कि अपनी ताकत और अपनी एकता को आज दिखा दो, और ये दिखा दो कि कोई भी असहाय नहीं है। अगर किसी को असहाय समझ के इस तरह से कुचला जाएगा तो उसके लिए मेरा समाज हमेशा खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। तो आपसे निवेदन है कि आदरणीय शेखावत जी दादा के कहने, मतलब उन्हीं का हाथ है मेरे ऊपर, और उनके साहस से मेरे परिवार के लिए जो उन्होंने एक महापंचायत का आयोजन किया है, तो आप लोग उसमें पधारिए 7 दिसंबर, और 7 दिसंबर समय 1 बजे, रायपुर छत्तीसगढ़। तो आप लोग आइए वहां पर, और जगह का, स्थान का जो नाम बताना, जो घोषणा करनी है, वो जैसे ही निश्चित होता है फिर वो आप लोगों के समक्ष वो बातें वो भी रिपोर्ट आ जाएगी जहां किया जाएगा। तो आप लोग कृपया साथ दीजिए। सभी भाइयों से मेरा बार बार विनम्र निवेदन है, और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि आप लोग इस लड़ाई में मेरे परिवार के रूप में मेरी शक्ति और मेरी ढाल बन के खड़े होइए। आप अपने भाई को न्याय दिलाइए। अगर आपके भाई ने अपने समाज के लिए कभी कुछ किया है तो हाथ जोड़ के सबसे विनती है, आप मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। और जो कुछ भी हुआ हमारे परिवार के साथ, जो चीजें सही हुई है, बस उसी का न्याय दिलाए। मुझे कोई गलत आरोपण नहीं करना है किसी के ऊपर। जय छात्र धर्म, जय भवानी।